अगर आप काम ना करने का बहाना ढूंढ सकते हैं तो आप काम करने का बहाना भी ढूंढ सकते हैं। और अगर ढूंढना ही चाहते हैं तो सकारात्मक ढूंढिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध देव के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। ग्रहों के राजकुमार बुध देव 16 सितंबर यानी कि आज रात को ठीक 1:48 पर अपनी वक्री चाल से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन कर सकता है। कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको बुध देव के मार्गी चाल के दौरान देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुध देव इस समय अपने परम मित्र शनि देव के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे और अपने घनिष्ठ मित्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य की नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में बुध देव का यह जो मार्गी चाल होगा आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बुध देव जो होते हैं वह आपके तीसरे भाव के और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। यानी कि आपके पराक्रम भाव और आपके रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी बुध देव होते हैं। आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं यानी कि मंगल महाराज बुध देव को इन दोनों ही डिपार्टमेंट को सौंपा है। तो ऐसे में बुध देव जहाँ जहाँ गोचर करते हैं वहाँ वहाँ पर आपका पराक्रम और रोग ऋण शत्रु देखने को मिलता है। तो इस समय दोस्तों आपके पंचम भाव में बुध महाराज वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बुध देव का पंचम भाव से संबंधित परिणाम तो मिलेगा ही, साथ में बुध देव जहाँ जहाँ के स्वामी बनते हैं जैसे आपके पराक्रम भाव और आपके रोग ऋण शत्रु इन दोनों भाव से संबंधित फल भी आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा बुध देव की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके लाभ भाव पर, तो आपको लाभ से संबंधित परिणाम भी इस समय देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी पंचम भाव से संबंधित है, संतान से संबंधित। जब बुध देव आपके पंचम भाव में मार्गी होंगे वक्री अवस्था थे तो यह दोस्तों आपके संतान के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर आपकी संतान किसी भी फील्ड में लगातार प्रयास कर रही है लेकिन उसको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है तो बुध देव की इस मार्गी चाल के दौरान आपकी संतान को सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, पंचम भाव जो होता है वह आपकी शिक्षा का भाव होता है, आपके पूर्व के पुण्यों का होता है, आपकी धर्म का भाव होता है और कहीं ना कहीं आपकी सफलताओं का भाव भी पंचम भाव को ही कहा जाता है। इसलिए पंचम भाव में जब बुध महाराज मार्गी होते हैं तो यह कई मायनों में आप लोगों के लिए मुख्य रूप से मेष राशि वालों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह आपकी पूर्व के पुण्यों को जागृत कर देते हैं। क्योंकि बुध देव एक शुभ ग्रह होते हैं और पंचम भाव आपके पूर्व के पुण्यों का भाव होता है। तो इस समय आपकी संतान को तो लाभ मिलेगा ही, साथ में आपको शिक्षा से संबंधित पूर्व के पुण्य से संबंधित कुछ लाभ के अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लाभ से संबंधित है। जी हाँ, जब बुध देव
वक्री से मार्गी होंगे तो आपके लिए लाभ के कई अवसर खोल देंगे। क्यों? क्योंकि बुध देव की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में इनकम प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए बुध देव और सूर्य देव दोनों मिल करके लाभ के कई अवसर आपके लिए खोलेंगे। साथ ही दोस्तों बुध देव जो है ना वह शनि देव के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे। दोनों वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और आपस में दृष्टि संबंध बनाएंगे। बुध देव जो होते हैं वह आपके बुद्धि के कारक होते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के कारक होते हैं, आपकी वाणी के कारक होते हैं, आपके व्यापार के कारक होते हैं। और शनि देव जो होते हैं वह आपके कर्म के कारक होते हैं। तो समझने का प्रयास कीजिए इस समय आपकी बुद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगी, तो आपके कार्य क्षेत्र में लगेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे और वहाँ पर बुध महाराज आपको सफलता भी प्रदान करेंगे। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके तीसरे भाव से संबंधित है, क्योंकि बुध देव आपके तीसरे भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो देखिए कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह आपके पराक्रम का भाव होता है, आपके साहस का होता है, आपके एफर्ट का होता है और आपके छोटे भाई बहन का भाव होता है। तो बुध देव अपने भाव से तीसरे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके साहस में वृद्धि करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे और छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध को बेहतर बनाएंगे। इस समय छोटे भाई बहनों को भी अपने कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके छठे भाव से संबंधित है, जो आपके रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। देखिए यहाँ के मालिक बनकर के बुध देव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो रोग ऋण शत्रु भाव के मालिक बन रहे हैं और पंचम भाव जो होता है वह काल पुरुष की कुंडली में पेट का भाव होता है और सिंह राशि भी पेट की राशि होती है। तो ऐसे में आपको अपनी खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, लीवर से संबंधित समस्या आपको सता सकती है। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके धन को लेकर के है, क्योंकि इस समय बुध देव जो है वह आपके लाभ भाव को तो दृष्टिगोचर कर ही रहे हैं, साथ में वह अपने परम मित्र शुक्र देव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र देव जो होते हैं वह आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव और आपके सप्तम भाव, आपके व्यापार भाव के स्वामी बनते हैं और बुध देव आपके व्यापार के कारक होते हैं। तो ऐसे में धन के दृष्टिकोण से भी यह जो समय होने वाला है आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपकी आय मजबूत तो होगी ही, साथ में आप काफ़ी अच्छे तरीके से धन को व्यवस्थित ढंग से बचत कर पाएंगे। बुध देव के प्रभाव से इस समय आपकी वाणी भी कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, आपकी वाणी में कुछ इस प्रकार का मिठास रहेगा कि लोग अनायास ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो मेष राशि वाले जातकों के लिए बुध देव का मार्गी होना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी जन्म की राशि के आधार पर बुध देव के मार्गी चाल का प्रभाव। अब बुध देव को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी आपको अवश्य करना चाहिए। तो देखिए नियमित रूप से बुध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः इसका 108 बार उच्चारण करें। इसके अलावा पक्षियों को दाना पानी देते रहिए, कुछ न कुछ खाने पीने को देते रहिए और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। इससे बुध आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।